सो हमारे पास यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है 10 फैक्टर्स टू दिस सक्सेस फॉर्मूला। मैं आज इस पे बात करने वाला हूँ, इस वाले पे। डिजिटल मार्केटिंग के 14 बेसिक फायदे क्या, बेनिफिट क्या होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के 12 टूल्स ऐसे कौन से जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट क्रिएशन क्या होता है, और ग्रोथ फ्रीडम गेम क्या होता है। ये 3 4 चीजें आपके पास यहाँ हैं। मौका लगेगा तो धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाऊंगा मैं सब चीजें। बस शर्त आज हम सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले पे चलेंगे कि 10 फैक्टर्स टू द सक्सेस फार्मूला। हमें 10 ऐसे रास्ते कौन से पता हो, या क्या 10 आदतें अपने अंदर होनी चाहिए जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। गाइस, जब भी हम अपनी कोई ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले अपने 9 प्रिंसिपल्स को याद करते हैं। इन 9 प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हम लोग आगे इन सारी चीजों को सीखते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने अपने गुरु के द्वारा कुछ इधर से धक्के धोके खाने के बाद में कुछ प्रिंसिपल्स तैयार करे हैं। वो प्रिंसिपल्स आपके सामने लाता हूं। आपको 100% इस पे ध्यान देना है और समझना है, इस्तेमाल करना है, तभी ये सब चीजें आपके काम की होंगी। अगर प्रिंसिपल्स आपको समझ नहीं आएंगे तो आई थिंक जो चीजें मैं आगे बताने वाला हूं वो भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम सबके अंदर हम सबके अंदर होना चाहिए सत्य, प्रेम और सेवा। क्या होना चाहिए, क्या रहना जरूरी है, क्या है आपके अंदर। सत्य मतलब सत्यता। हम कोई भी ऐसा काम न करें जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। सच्चाई के साथ हम बात करें, सच्चाई के साथ काम करें, हमारी लाइफ सच्चाई के तरीके से चले, तो हम सत्य को अपनाते हैं अपने अंदर। हमारे दिल दिमाग सब जगह क्या होना चाहिए, सच्चाई। साथ में होना चाहिए प्रेम। हम जिससे भी मिले, वो चाहे हमारा प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, या हमारा मेंटोर है, जो भी है, उसके साथ हमारा प्रेम बना रहना चाहिए। प्रेम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं मानी जाती है। ये हमारे जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, बाबा हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, सभी लोग प्रेम से ही रहने की राय देते हैं। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। सामने वाला चाहे एक बार को हमारे बारे में गलत धारणा बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी थ्योरी है, बट हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। ये अपनाना है। पहले सत्यता को अपनाना है, सच्चाई के साथ काम करना है। दूसरा, प्रेम के साथ काम करना है, प्रेम अपनाना है। तीसरा, सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेवा भाव। हम सबके लिए सेवा करने की कोशिश करें। जैसे अभी की बात करता हूं। मेरी होस्टिंग थी, मैं 10 मिनट के लिए आया था और मुकेश सर का मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, या उनका जब तो पीडीएफ आया वो भी खुला नहीं। तो मुझे लग गया कि सर को कुछ प्रॉब्लम है। तो अब मेरा क्या अधिकार बनता है कि मैं अब यहाँ पे आपको कुछ दूं। जो आपको मिलना था वो शायद ना दे पाऊं, बट कुछ तो दे के जाऊं। आप यहाँ बैठे हो तो हमारे अंदर क्या है, सेवा भाव है। हो सकता है मेरा अभी इस वक्त मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा होता, बशर्ते ऐसा नहीं, मौका मिले तो सेवा करने में पीछे नहीं हटना। सेवा क्या होता है ये भी समझ लो। आप किसी को समय दे सकते हो, किसी को कहीं पे अटका है उससे बाहर निकाल सकते हो, किसी को सिखा सकते हो, किसी के कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो, किसी की बात भी अगर सुन लेते हो ना, तब भी उसके अंदर से बहुत कुछ निकल जाता है। ओवरवेल्म्ड है, कोई परेशान है किसी बात को लेकर के, आप उसकी बात तक सुन लेते हो ना, खाली 5 मिनट का समय निकाल के उसकी बात भी सुन लोगे ना, तब भी आपका सेवा है। क्योंकि उसके अंदर से वो चीज निकल गई जो उसको बार 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 तोड़ रही थी। तो सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी के हाथ में पैसा देंगे तभी सेवा होगी, हम किसी के घर पे जाके खाना दे के आएंगे तभी सेवा होगी, नहीं। कोई परेशान है उसको एक अच्छी राय दे दोगे, कोई परेशान है उसको कैसे उस परेशानी से निकलना है कुछ बता सकते हो, समझा सकते हो, तो वो भी आपकी सेवा है। तो सेवा अपने अंदर हर वक्त होनी चाहिए। कैसे कर सकते हो वो आपको पता है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। सबसे पहले क्या ध्यान रखा, सत्य, प्रेम, सेवा। हम सबके अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम सब जो काम करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, वो करेंगे
शक्ति, भक्ति और युक्ति से। कैसे काम करेंगे? शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति का मतलब है ताकत। ताकत ये वाली नहीं कि भाई साहब बहुत ताकत मेरे भुजाओं में, नहीं। ताकत वो किस काम को समझना, उससे ऑब्जर्व करना, उसको किस तरीके से किया जा सकता है, ये ताकत होनी चाहिए आपके पास। काम कितना बड़ा है, उसको कैसे सरल बनाया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, ये ताकत आपके पास होनी चाहिए। उसको ऑब्जर्व करना, सीखना, समझना, ये ताकत आपके पास होनी चाहिए। इसे बोलते हैं शक्ति का सही स्वरूप। जिम वाले भैया, बड़े ताकत वाले भैया, उनकी शक्ति उनकी जगह काम आती है, लेकिन आपके अंदर कौन शक्ति होनी चाहिए? जहां पे आप चीजों को सही से समझ सको, उनको सही से इंप्लीमेंट कर सको, उससे कुछ बड़ा कर सको, वो ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। भक्ति, अगर इसके साथ भक्ति का स्वरूप मिल जाए, भक्ति का साथ मिल जाए, भक्ति का मतलब कंसिस्टेंसी। अब जो काम आप करो लगातार करते जाओ, बार 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 करते जाओ, लगातार करते रहो, तो फिर उस काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल तो समझाता हूं मैं आपको। जैसे सपोज दैट आपको फेसबुक के जितने लोगों को सक्सेस प्लान मिला, सबको फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स के अंदर पोस्ट डालने के लिए बोला गया है। बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो ना कर पा रहे हो, ना आ रहा हो, ना समझ पा रहे हो। तो एक बार मेहनत लगेगी, कैसे होगा? समझो, डालो, करो। पहली बार में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा कम लगेगा, फिर जब लगातार करने लगोगे तो वो आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकी बजाते हुए काम होने लगेगा। वीडियो बनाना है, कैमरा खोलना है, जैसे मैं खोल के बैठा हूं आपके सामने, नहीं लोगों से होता है, डर है। लेकिन अगर 1 मिनट की वीडियो अकेले में बना करके देखी जाए तो पता है पहली बार में सही नहीं बनेगी, कमियां होंगी, बट उन कमियों को देख के दोबारा सुधार किया जाए, फिर किया जाए, फिर किया जाए, बार बार काम किया जाए, तो एक दिन मेरी तरह ऐसे खोल के कैमरा बैठ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब थोड़ा सा एक स्टेप उठाओगे, फिर से बार 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 करने का प्रयास करोगे। भक्ति, जैसे कोई तपस्वी अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जगह बैठ जाता है अपना तन मन लगा करके, तो वही है लगातार। कब तक? जब तक वो ताकत पा नहीं लेते। पता ना, रावण, सब जानते ना रावण के बारे में। भोले बाबा भी भागते थे, अब भोले बाबा का ही दिया हुआ वरदान उसके पास था। बाबा को खुश करने के लिए उसने कितनी तपस्या की होगी, जब बाबा ने उन्हें वरदान दिया, और फिर उन्हीं के ऊपर हावी। क्या वरदान था भाई, क्या ताकत होती है भक्ति की। आ रहा है समझ में? अब जब आपने शक्ति भक्ति दोनों अपना ली हैं, तो उसमें युक्ति और लगा लो। युक्ति यानी काम करने के नए नए तरीके ढूंढ लो। फेसबुक के पेज ग्रुप में 3 तरीके से पोस्ट होती हैं, 3 तरीके से लोगों से कनेक्ट किया, 4 तरीके से लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, 3-4 तरीके होते हैं। अब आप एक आजमाओ, करके देखो, मजा नहीं आ रहा, दूसरे से करो, तीसरे को, चौथे को, कहीं तो समझ आ जाएगा। जहां पे सही लग जाए उसे कंटिन्यू कर दो। युक्ति ढूंढो, आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है, आप किस तरीके से पहुंच सकते हो लोगों तक। मेन बात कि अपने आप को पहुंचाना होता है ना। फेसबुक में कई प्रकार से काम होते हैं, किए जा सकते हैं कई प्रकार से। आप प्रयास करो, 1 से 2 से 3 से, जो सही लगे उस पर कंटिन्यू कर दो, कंसिस्टेंसी लगा दो। और जो कई प्रकार है उसमें से युक्तियां, मतलब ढूंढो कौन सा सही है कौन सा नहीं है। एक पोस्ट आप डाल रहे हो, उसको आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखा है, थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है, वो सब जगह जा रही पोस्ट आपकी एक बार में। अगर आपने कर रखा है तो वो क्या युक्ति है। आपने फेसबुक पे पोस्ट डाली, इंस्टाग्राम थ्रेड पे भी पहुंच गई, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लग गई आकर के, क्या है? युक्ति है, कर सकते हो। तो हम सबके अंदर होना चाहिए सत्य प्रेम सेवा। हम सबको काम करना है शक्ति भक्ति युक्ति के साथ, और हम सभी लोगों को ध्यान रखना है अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का। किस किस का ध्यान रखेंगे? तन, मन और धन। क्या है ये? तन यानी मेरा शरीर, हमारा शरीर। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आप कर सकते हो, योगा, जुम्बा, जिम, दौड़ भाग, साइकिलिंग, स्विमिंग,
रनिंग जो आपको आता है करो, लेकिन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, गलत चीजों से बचो, अच्छी चीजों का अंदर लाओ। अगर कोई गलत आदत है भी तो उसको चेंज करो, उतना करो जितने से आपके शरीर को नुकसान ना हो। सीधी सी, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके अंदर जो बैठा हुआ मन है ना, हमारा दिमाग, ये तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। अगर आपके कमर में दर्द है तो दिमाग कहाँ है? दर्द में। आप काम करने बैठोगे तो दिमाग क्या कहेगा? नहीं यार अभी दर्द है, बाद में करेंगे, पहले आराम कर लेते हैं, दबवा लेते हैं, तेल मालिश करवा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं। दिमाग इन जगह दौड़ेगा, काम पे नहीं दौड़ेगा। अगर आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त है तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ेगा? काम के ऊपर। मन कहाँ लगेगा? काम के ऊपर। तो अपने तन को ध्यान रखना है, स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, जितना हो सकता है आपसे उतना करो। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा कि नहीं आपको बहुत ज्यादा गोली पाउडर खाना है, नहीं भाई, मत खाओ। ना मैं खाता, मैं न राय देता हूं। अरे कम से कम इतना तो कर लो। सुबह जल्दी उठ गए, आधा घंटा दौड़ लिया, थोड़ा पसीना बहा लिया, स्वेटिंग कर ली, थोड़ा सा कूद फांद लिया, कोई जुम्बा गाना बजा लिया, उस पर डांस कर लिया, कुछ भी करो। तुम्हारी बॉडी के जितने, कुल मिला के जितने हमारे बॉडी के अंदर पॉइंट्स है ना, हड्डियां हैं, वो सारी खुल जाए। हमारा जो ब्लड है वो ऊपर नीचे तेजी से दौड़ना शुरू कर दे, जो ब्लॉकेज है हमारी नसों के अंदर वो खुल जाए। इतनी कर लो बस, इतनी कर लोगे आप मस्त रहोगे। मन का ध्यान रखना है, नेगेटिव चीजों को नहीं आने देना है अंदर। आज दिल्ली से आगरा वाले हाईवे पे कार की टक्कर लगी, 15 ढेर। मानता हूं ये नॉलेज की बात है, हम गाड़ी चलाएंगे थोड़ा मंदा चलाएंगे, ठीक है, बशर्ते अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 15 लोग मर गए। फिर उनकी फोटोज भी दिखा, अब इतना आ गया तो अब क्या उसको देख भी ले, गाड़ी कौन सी थी, किस कलर की थी, कैसे टक्कर लगी थी, कहां जाके पलटी थी, उसमें से जो लोग निकले उनकी क्या हालत थी, किस तरीके से थे। अब आपने पूरी पिक्चर अपने अंदर डाल ली। पूरा दिन आपके पास, आपके आसपास क्या दिखाई देगा? वही जो कोई गाड़ी जाती देखे, जरा सी भी स्पीड गाड़ी की देख ली, कहीं ऐसा ना हो जाए, हम गाड़ी लेके निकलने कहीं ऐसा ना वैसा हो जाए, दिमाग में घूमने लगेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं देखना है, बशर्ते उतना देखो जितने की आवश्यकता है या जितना जरूरी है। हर वक्त सुबह शाम न्यूज खोल के बैठ गए, आज उसकी पत्नी उस प्रेमी के साथ भाग गई, उसका बॉस ने उसको मार दिया, या उसने पैसे मांगे तो उसने जला दिया, ये कर दिया। इन चीजों से बचना है, नेगेटिव चीजों से बचना है, पॉजिटिव चीजों को अंदर आने देना। कैसे मैं सकारात्मक हो सकता हूँ, कैसे मैं योगा करके, ब्रह्म आरती करके या अनुलोम विलोम करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता हूँ, या मैं कहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके कैसे पैसे को आकर्षित कर सकता हूँ, कैसे अच्छे रिश्तों को आकर्षित कर सकता हूँ। कुछ अच्छी चीजों को अंदर डालो, जैसा आप अंदर डालोगे वैसे रिजल्ट आता है, ध्यान रखना है। तो तन मन को ध्यान के साथ में धन को भी ध्यान में रखना है। पैसा आपके पास है तो वो आपकी मेहनत से आपके पास आया है। अब जहां उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो वो देखो क्या सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान रखना, पैसा कमाना, पहले ऊपर के अगर नियम सुनोगे, सत्य प्रेम सेवा शक्ति भक्ति युक्ति तन मन तक, तो ये लगेगा क्या बात थी। अब तो पैसे की बात कर रहे हैं गाइस। पैसा कमाना हम आप सभी लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? ये पैसा है, पैसा एनर्जी है। ये अगर आप नहीं कमाओगे तो कोई और कमाएगा, कोई और कहां यूज करेगा नहीं पता। आज कहते हैं क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा टेररिज्म फैलाया जाता है, इसलिए इसको लोग गलत नजर से देखते हैं। अब वो खाली क्रिप्टो ही है, पैसा भी तो होता था पहले, डॉलर भी तो चलते थे, ऑलरेडी सब चीजें होती हैं। बट मैं कह रहा हूं अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, वही पैसा जो आपको कमाना था वो पैसा कोई ऐसा व्यक्ति कमा रहा है जो गलत तरीके से यूज कर सकता है। तो बंदूक खरीद रहा है, लोगों को मारने की बात कर रहा है, बारूद खरीद रहा है, वो कमाएगा तो वो ऐसा काम करेगा, वो डकैत चोर तैयार करेगा। तो इससे अच्छा पैसा आपके पास जाएगा तो कम से कम आप मंदिर पे चढ़ाओगे, किसी भगवान के लिए किसी गरीब को खाना खिलाओगे। इसलिए पैसा कमाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप नहीं कमाओगे कोई और कमाएगा, कोई और कमाएगा, गलत जगह इस्तेमाल करेगा, गलत जगह इस्तेमाल करेगा, तब भी हम प्रभावित होंगे भाई।
तभी हम ही प्रभावित होने वाले हैं, हमारे ऊपर उसका असर पड़ने वाला है, हमारे बच्चों को फर्क पड़ने वाला, हमारे समाज को फर्क पड़ने वाला है, हमारी पूरी दुनिया को फर्क पड़ने वाला है। तो पैसा कमाना आपका अधिकार है, आप बने हैं करोड़ों अरबों रुपए कमाने का, इसलिए सही तरीके से कमाओ, सही जगह इस्तेमाल करो। गलत जगह पैसा, ना गलत तरीके से पैसा आपके पास है, ना गलत जगह जाए। इस चीज पे ध्यान रखना है, इसलिए आपको अपने तन मन धन का भी ध्यान रखना है। सो कितने लोगों को ये बातें 9 प्रिंसिपल समझ आए? जितने लोगों को 9 प्रिंसिपल समझ आए हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे 9P, 9 प्रिंसिपल। चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे 9P। जितने लोगों को समझ में आ गया है 9P लिखेंगे, टाइप करेंगे फटाफट। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 9P 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 लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। काफी लोगों ने लिख दिया है। अजीत सर ने, रीता मैम ने NP, गुड। अनुज ने 9P, कृष्णा जी 9P, ममता जी 9P, 9P 9P जो लिख सकते हो लिख दो। 9P सिंपल है, 9 और P दबाओ, 9P 9 प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स के थ्रू मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन प्रिंसिपल के साथ में अपने जीवन को आप भी यूज करना शुरू करें। आई थिंक पूरी दुनिया का सारे 9 प्रिंसिपल्स में ही आ जाता है, अगर आप इसको और गहराई समझेंगे। अगर मैं इन पर बात करता रहूंगा तो 4 घंटे भी ले लूंगा, तब भी कम पड़ेंगे। इतनी बातें, बशर्ते हमें और भी चीजों को भी लेके चलना है। 9P 9P 9P, वीरचंद जी 9P, थैंक यू सो मच। प्रशांत यादव जी 9P, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुजीत जी 9P, गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी के लिए मैं इस चैट बॉक्स को अब मैं करता हूं नो वन, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी फिर से खोल दूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो ये थे हमारे 9P, ठीक है, जिनको हमने समझ लिया। अब समझना है हमको ये 10 फैक्टर्स टू द सक्सेस फॉर्मूला। 10 ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को नोट करना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले, कितने लोग अपने आप को यहां पर सक्सेसफुल मानते हैं? जो लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे। मैं आपको कमेंट बॉक्स का वैसे बंद कर दिया था, फिर से ले देता हूं ऑप्शन। हाँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे जितने लोग अपने आप को सक्सेस मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो नो टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हूं वो नो टाइप करेंगे, जिनको लगता है मैं सक्सेस हूं वो मी टाइप करेंगे। गुड गुड गुड। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हूं? कोई ऐसा है? वाह गाइस, लोकनाथ जी मी, ममता जी मी, राहुल सर मी, मनीष जी मी, अनुज जी मी, राहुल जी आई एम ऑन द वे ऑफ सक्सेस, नो प्रॉब्लम। आप चैट ना भी करेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखना है गाइस, अगर आप लोग कहीं पे ऐसी जगह व्यस्त हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे लिए इतने बहुत है, कम से कम आप सुन रहे हैं ब्लूटूथ लगा के, लीड लगा के, इतनी बड़ी बात है हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि आप दो। धनेश्वर जी, ठीक है। सुजीत जी ने लिखा नो, सुजीत कुमार जी नो लिखते हैं। गुरुचरण रजाक जी मी, सकाराम जी मी, गोविंद जी ने भी नो लिखा है, वेरी गुड। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा गला ऐसे ही है। बनता जा रहा हूं, वाह क्या बात कही। कृष्णा प्रसाद जी कह रहे हैं मैं सक्सेसफुल बनता जा रहा हूं। जवाब ढूंढा है आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मी मी मी, 2 लोगों ने यहाँ पे नो टाइप किया है, बाकी लोगों ने मी टाइप किया, यानी कि आप सभी लोगों का जो माइंड है, जिस पे हम बात कर रहे थे ना, वो कुछ अलग लेवल पे काम कर रहा है। जिन 2 लोगों ने नो टाइप किया था, एक थे, मुझे लग रहा है कुछ तो देखना पड़ेगा दवाई भाई का, गोविंद जी, और दूसरे तो सुरजीत जी। जरा हैंडल्स करना भाई आप लोग, सुरजीत जी, गोविंद जी, हैंडल्स करना भाई एक बार।
हैंड रेस कीजिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले हैं, डरो मत, घबराओ मत, हैंड रेस करो यार। अगर आपने नो टाइप किया है तो, इन लोगों ने मी टाइप किया है, तो कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए, थोड़ा पता तो चलना चाहिए। हैंड रेस कीजिए भाई, घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई फांसी की बात नहीं होती है। वाह, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। लग जाता है, बट कोई बात नहीं। आपने हिम्मत करी, लिखा, यही सबसे बड़ी पावर है आपके अंदर, यही सबसे बड़ी सफलता है। ध्यान रखना है। आप कितना सफल हैं बताता हूं मैं आपको, बताता हूं मैं आपको। पहला ही पॉइंट है, यू आर सक्सेसफुल, पूछा जा रहा है। अच्छा, रीता मैम ने भी नो लिखा था। वाह, क्या सर, क्या से होगा सर। अच्छा, हैंड रेस नहीं आता गोविंद जी? अरे यार, आप लोगों के लिए ना एक दो सेशंस मुझे जूम वगैरह के भी लेने पड़ेंगे भैया। म्यूट कैसे करना, अनम्यूट कैसे करना। रीता मैम ने हैंड रेस किया है, एक बार पहले बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस रीता मैम, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। रीता मैम, अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज, स्वागत है आपका। यस यस सर। जी मैम, आपने नो टाइप किया सक्सेसफुल की जगह पे। जी सर। ऐसा क्यों किया आपने? सर हमको महसूस होता है कि हम नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। जैसे मैं अगर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अपने को रिमेम्बर दे रहा हूँ, तो अभी हमारी 2-3 दिन पहले सक्सेस प्लान की काउंसलिंग शायद मैंने ही ली थी आपकी। जी जी वहां पे जो आपके चेहरे पे नूर था, जी तरीके से आपकी हंसी, चेहरे का बनावट, आपके पति जी जो वर्मा साहब हैं वो शॉप चला रहे हैं, इतनी खुशहाल आप हैं, और आप फिर भी कह रहे सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा कैसे जी लगा? सर, बिजनेस में सर, बिजनेस में। सक्सेसफुल हर इंसान कब होता है, कब होता है मैम? जब उसका हर मनोकामना पूरा हो जाता है, हर इच्छा पूरी हो जाती है सर। आज तक भगवान राम की सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं? नो सर। कृष्ण जी की पूरी हुई हैं? नो सर। हम आप कौन है? इंसान है हम आप। तो देखो, सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती है, बशर्ते आपका परिवार खुशहाल है, आपके चेहरे पे नूर है, हंसी है, हर वक्त आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, अपना काम सारा हंसी खुशी करते हैं, घर का भी, पति का भी, जितने घर में काम है सारे हंसी खुशी करते हैं, इससे बड़ी सफलता क्या होगी मैम? यही ना कि जी मेटा सर। लाइफ के अंदर हमारी इच्छा अनुसार टीम नहीं बनी, इच्छा अनुसार जी पैसा सर। नहीं आया, यही ना। जी जी सर। अब जिस दिन से आप ये मानना शुरू कर दोगे कि आप कम से कम यहाँ तक पहुंचे हो। जी मुझे मेरी नवीन सर से बात हो रही थी आपके बारे में, जी कि जो जी जी आपका घर है, नवीन जी के घर के शायद आसपास में कहीं पे गांव है घर आपका जहाँ पे रहते हैं, तो वो बता रहे थे, अब जी आई थिंक सही बता रहे थे गलत बता रहे थे वो आपको पता होगा, कि नवीन सर जी कहते हैं जहाँ से रीता मैम है, उनके जी गांव में या उनके जो आसपास का इलाका है वहां पे इतने पढ़े जी लिखे लोग ज्यादा नहीं हैं कि वो ये क्रिप्टो जैसी चीजों को समझ सके। जी सर। ये तो सौभाग्य है रीता मैम का, पिंकी मैम का, जो ये जी सब लोग वहां पे रहते रहते इतना बड़ा कर पाते हैं, इतना बड़ा सोच पा रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हैं। जी आपको ही पता है आपके मोहल्ले में लोग किस तरीके से रहते हैं, लेकिन आपका ठाट बाट क्या है? आपने हिम्मत करी, यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक कि आपने अभी भी हैंडल्स करके बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है मैम। और लोग भी, दो लोग थे ना नो लिखा था जिन्होंने, गोविंद जी ने और जी अजीत जी ने, उन्होंने हैंडल्स तक नहीं किया है। जी सर। ऐसा नहीं को असफल है, उन्होंने कम से कम नो टाइप किया, वो तो उनको सफलता थी, कुछ जी थी, लेकिन यहां तक आप पहुंचे तो बहुत बड़ी सफलता आपके अंदर है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बताया, और आगे से ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव वर्ड है, अभी आपका सक्सेस पाना शायद आप तक नहीं पहुंचा है, अगर पहुंच नहीं गया सर, होता, पढ़ चुके होते तो शायद आज ये बात नहीं बोलते। चलो कोई नहीं, अब बहुत जल्द शायद कल आपका ये डिलीवर हो जाएगा, कंप्लीट होने पे ही है बस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
समझते हैं कि आखिर सफलता होती क्या है। क्या हुआ भाई, हमारा हमारा माइंड मैप ही गायब हो गया कहीं, क्या बात है, ये क्या हुआ। एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं भाई। मेरा माइंड मैप ही दिखना बंद हो गया मुझे। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, खुल रहा है। यस, ये रहा। हाँ, हम यहाँ थे, कहाँ थे। यू आर सक्सेसफुल। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सभी लोग सक्सेसफुल हो। क्यों सक्सेस? इसलिए हो कि सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म। यू हैव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट, यू हैव टाइम टू अटेंड दिस मीटिंग। मतलब सिंपल सा, अगर इस वक्त आपके पास एक स्मार्टफोन है, इसमें इंटरनेट है, आपके पास समय है और आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, समय है और आप यहां बैठे हो, सबसे बड़ी बात कि आप बैठे हो यहां पे, समझ रहे हो, आपने ये विचार बनाया यहां आने का, ये सबसे बड़ी सफलता है। सबसे बड़ी दुनिया की सफलता जो होती है वो यही होती है जो अभी आपके साथ हो रहा है। इसी वक्त पे 9:45 बज रहे हैं और सबको पता है 9:45 आधी दुनिया कहाँ होती है। कोई क्लब की तैयारी कर रहा है, कोई यार दोस्तों में बिजी है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, किसी को किसी चीज की जल्दी हो रही है, 10 बजने वाले, जल्दी करो जल्दी कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप उन सब से हटके अभी कहाँ बैठे हो, उनसे कितना गुना सफल हो आप सोचो। आज आप ये सब कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए आज के बाद कभी भी जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता की कभी बात की जाए तो नो नहीं बोलना है, क्योंकि कम से कम आप बैठे हो यार। इस वक्त पे लोग भीख मांग रहे हैं चौराहे पे खड़े होके, इस वक्त पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, लेकिन आप सब कुछ पाने के बाद यहां बैठे हो, सब कुछ लेने के बाद यहां बैठे हो, कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये सफलता है आपकी। और यही सफलता आपको और बड़े लेवल की सफलता पे ले जा सकता है, जो बड़े लेवल की सफलता जो हमारे ड्रीम है उनको पूरा करा सकता है। तो आज से सभी लोग अपने माइंड में डाल लो कि हम सबसे पहले सफल व्यक्ति हैं, सबसे पहले हम सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरा आता है स्टार्ट लर्निंग। सफलता पाने के लिए पहले तो बिलीव बना लो कि आप सफल हो। दूसरा, सीखना शुरू करो, सीखना शुरू करो। अगर आपको लगता है किसी चीज की कमी है मेरे अंदर, या वो मिल जाए तो मैं और सफल हो जाऊंगा, तो उस पर सीखना शुरू करो। क्या सीख सकते हो? फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है आजकल। डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको डिजिटली कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्री में सीखो। फ्री में बेस्ड डिजिटल ग्रोथ की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बुलाता हूं मैं आप लोगों को, आओ सीखो सीखो सीखो। जैसे अभी भी सिखाई रहा हूं कुछ, फ्री में जितना मिल सके वहां से सीखो। गूगल पे जाओ, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सबके कोर्सेज फ्री में गूगल दे रहा है, विद सर्टिफिकेट दे रहा है। गूगल सबको फ्री में कोर्सेज दे रहा है, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, या दुनिया की जो भी चीजें, जितने भी कोर्सेज बनते हैं दुनिया में, जो भी चीजें होती हैं, सब चीजें फ्री में गूगल देता है और विद सर्टिफिकेट देता है। बस सत्य वो आपसे कुछ टास्क लेता है, उनको पूरा करना पड़ता है समय समय पर। अगर आप उनको समय पूरा नहीं कर पाते हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सर्टिफिकेट देता है तो आपकी अचीवमेंट देखता है कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ मेहनत की है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है सीधा सा आपको कप मिलना। दिख रहा है ना, ये क्या है, कप्स रखे जो क्या है ये, ऐसे बहुत सारे हमारे रखने लगो तो जगह नहीं बचती है, इतने अवार्ड है। कई बार तो हमारे घर वाले भी कहते हैं ये इकट्ठे कर करके संभाल संभाल के कहाँ रखोगे, बड़ा घर बनाएंगे वहां पे सजाएंगे। कुछ तो पैक भी रखे रहते हैं।
कहाँ कब मिलती हैं ये? जब आप कुछ मेहनत करते हो, अचीवमेंट करते हो, कुछ इंप्लीमेंट करते हो, तब मिलती हैं। तो ये गूगल आपको फ्री ऑफ कोर्स सिखा रहा है। नहीं आता है तो तब भी सीखो। कैसे? उसे सीखो यार। बेस डिजिटल ग्रोथ मेरा स्कूल है, सिखाता हूँ ना। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे प्रमोट नहीं करता, यहाँ बात नहीं करता हूँ उसकी, बशर्ते है तो है, ठीक है, चलता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको सफल होना है, पहले पॉइंट में सफल होने के लिए क्या करना है? अपने आप को सक्सेसफुल मानो। दूसरे पॉइंट पे अगर कोई कमी महसूस होती है तो उसको सीखना शुरू करो। तीसरा पॉइंट आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। SM मतलब सोशल मीडिया। क्या हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस? आजकल कहाँ है हमारे? इंस्टाग्राम की रील के ऊपर। हमने देखा ढिंचक पूजा को और लग गए ढिंचक पूजा के पीछे। हमने देखा किसी सपना चौधरी को, लग गए उसके पीछे। हमने देखा कोई नया गाना आया, उसके पीछे लग गए। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हम एक बाद एक रील देख रहे हैं। हम जाते सिर्फ 5 मिनट के लिए हैं, थोड़ा सा अपने मन को शांत करने जाते हैं, लेकिन हमारे कब 5 घंटे बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। हमारे काम धाम दिमाग सब खत्म हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मत यूज करो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए आपको डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, आपके काम पे फोकस कौन हटा रहा है। यूट्यूब शॉर्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम रील हो सकती हैं, फेसबुक के वीडियोज हो सकते हैं, व्हाट्सएप की स्टेटस हो सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस ध्यान रखना, मैं ये सब चीजों के लिए मना तो नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल छोड़ दो, बशर्ते ध्यान रखो। मान लिया आपने व्हाट्सएप का स्टेटस ही देखना है, मैं कहता हूं मुझे व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस चेक करने हैं, तो किसके स्टेटस देखूंगा? कीर्ति मैडम का। क्यों? क्योंकि कीर्ति मैम कुछ न कुछ नया बनाती हैं डेली। मुझे उनसे इंप्रेशन मिलेगी, इंस्पिरेशंस मिलेगी, मुझे उनसे आइडियाज मिलेगा, हो सकता है उनके जैसा मैं बना लूं। मैं किसका स्टेटस देखूंगा? नवीन सर का। मैं नहीं देखूंगा विराट कोहली क्या कर रहा है या दूसरी कंपनी का व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं देखना मुझे। मुझे क्या देखना है कि मुझे किससे सीखने को मिल सकता है, सिर्फ उसका स्टेटस देखना है। मेरे फोन में 18,000 प्लस नंबर हैं। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसका नंबर मेरे पास सेव ना हो। एक आध व्यक्ति ऐसा कोई हो सकता है जिसका ना हो, ये सबके सेव नंबर मिलेंगे मेरे पास। 18,000 प्लस नंबर मेरे फोन में सेव है। अगर मैं स्टेटस देखने लगूं ना तो सुबह से शाम हो जाती है। काम कब करेंगे? सबके सिर्फ एक स्टेटस देते। बहुत लोग तो ऐसे स्टेटस लगाते हैं, लाइन लगा देते हैं भाई, आधा घंटा एक बंदे के स्टेटस में खत्म हो जाता है। 90 सेकंड के स्टेटस, 60 सेकंड के स्टेटस, 15 20 लगा के बैठे। 1 घंटा खत्म कर दिया ना आपका, आधा घंटा एक ही व्यक्ति ने। तो हमें स्टेटस लगाने हैं खुद के, दूसरों को देखने के लिए नहीं बैठना। अगर देखना भी है तो किसका? जिसकी जरूरत है। मान लिया आप किसी प्रोस्पेक्ट को देख रहे हो, किसी के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो आपको उसको अपने सिस्टम में लेकर के आना है, उसको प्लान समझाना, आज के जीवन में क्या चल रहा है। आपकी किसी से बात हुई थी और उसने अपने प्रोजेक्ट के सामने आपके प्रोजेक्ट को फीका दिखा करके वहां चला गया था, वहीं काम कर रहा था, क्या आज वो रेगुलर है वहां पे? नहीं है, कुछ तीसरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा वो चेक करने के लिए चेक करो, अच्छी बात है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए किसके लिए ये स्टेटस। अगर किसी का देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपके दिमाग को क्या मिलने वाला है उससे, आपको क्या भला होने वाला है। रील देखनी है, मना नहीं करता, देखो, बशर्ते मैं दिखाई देता हूं कुछ और दिखा ही देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने तरीके से रील दिखा देता हूं, शायद आपको वो चीजें कुछ क्लियर होंगी। मेरी स्क्रीन आ रही है, वेरी गुड। यहाँ पे चलते हैं इंस्टाग्राम पे, instagram.com। कौन सा इंस्टाग्राम खुलेगा मेरा? यहाँ पे मेन पे आ गए, पता नहीं मेरा ये वाला ही खुलेगा। इसमें यही जरूरत थी मुझे, कौन सा दिखाना था। अगर नहीं होगा तो स्विच कर देंगे। स्क्रीन तो आ रही ना सबको?
यस सर, आ रही है। वेरी गुड। यहाँ पे देखो मेरी रील्स। मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा चलाता हूँ ताकि आपको आवाज पहुंच सके, क्योंकि मैंने आवाज बंद कर रखी थी पीछे से, वो भी देता हूँ। यस, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने रील प्ले कर दिया है। इसकी रील है, ये मेरी रील है। चाहे तुझे किस कदर मेरा दिल आपसे कैसे बता रहे? ठीक है, दूसरी रील देखो मेरी। वक्त लगेगा लेकिन आने वाले वक्त में मैं वो हर चीज खरीदूंगा जो पैसों के अंदर बिकती है। क्या कहा? मोहब्बत भी खरीद लूं। तीसरी रील देखो। बनानी है तो औकात बना मेरे भाई। चौथी रील देखो क्या कह रही है। अरे विपिन जरा साइड कर ले। सर क्यों रुका रहे हैं, यहाँ पार्किंग नहीं है। वो पांचवी देखो। नो गर्लफ्रेंड, नो प्रॉब्लम, नो बॉय। पांचवी देखो। अरे वो भाई, मैं ही नहीं सोचता हूँ किसी के बारे में कि कोई मुझे मैं ही नहीं सोचता हूँ किसी के बारे में कि कोई मुझे सपोर्ट करे। यस, ये मैंने अभी आपको कुछ रील्स दिखाई और अपने पेज पे दिखाई हैं। क्या कोई है जो बता सकता है इससे क्या समझ आया? किसी को कुछ समझ आया तो बताओ जरा, अपना ओपिनियन दो जिसको जो समझ में आया। कोई व्यक्ति अनम्यूट कर लो या हैंड रेज कर लो। अगर को होस्ट है तो अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज कर लो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। बताओ कुछ समझ आया? अगर कुछ देखना है तो अपनी रील देखो या अपने काम के प्रति जो है उनको देखो। वाओ, ग्रेट। राहुल साहब, आप मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। आई थिंक आप है नहीं को होस्ट, तो शायद बिजी था सर भी। थैंक जी, मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस यस। थैंक यू सो मच। अभी जो सर आपने रील दिखाया था मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही रील देखता हूँ, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बता रहा था लोगों को, आप जो देखते हो वही सीखते हो। जो भी देखते हैं, हम सुनते हैं, वो हमारे जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। तो जैसा हम बनना चाहते हैं हम वही चीज देखते हैं। अब जो चीज आप देखेंगे वही चीज आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आप पैसों की रील देखते हैं, आप जिंदगी में सक्सेस होने की रील देखते हैं, तो आप उसी के पीछे भागते हैं और उसी चीज को फॉलो अप करते हैं। वेरी गुड, माय पॉइंट इज दिस। थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बताया है। और मैं यहाँ पे यही बात समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि भाई, देखने के लिए मना नहीं कर रहा कि आप मत देखो, बशर्ते आप देख क्या रहे हो। बशर्ते आप देख क्या रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। मैं जो चीजें आपके फ्यूचर को बनाने में काम कर रही हूं, जो आपको आगे बढ़ाने में काम कर रही हूं, वो चीजों को देखना शुरू करो। इंडिकेटेड योर ड्रीम। हाँ, अजीत सर कह रहे हैं ऑल रील इज इंडिकेटेड योर ड्रीम। मेरे सपने के बारे में बात कर रही है सारी रील्स। इसके बारे में बात कर रही है, मेरे सपने के बारे में बात कर रही हैं। तो मैं क्या देखूंगा? जो मुझे पसंद है, जो मैं बनना चाहता हूं, मैं उस टाइप की चीजें देखूंगा। और कितनी देखूंगा वो भी मुझे क्लियर है। मैं दिखाता हूं, ये भी दिखाता हूं। अभी मैं आपके सामने ये भी स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, ये लो, यस, ये रहा। ये मेरा बफर का अकाउंट है। क्या आप लोगों को बफर के बारे में पता है? आई थिंक, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा, कितने लोगों को नहीं पता होगा। बट यहाँ कैलेंडर पे आते हैं। ये कैलेंडर खोलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, संडे वाले दिन यानी 26 तारीख को। कौन सा महीना चल रहा है भैया? अभी तारीख कितनी? 5 है आज। हाँ, संडे वाले दिन ये 6 रील गई थी। 27 को, 26 को 6 गई थी, 27 को गई थी, 28 को गई थी, 29 को, 30 को। ये सब दिन तारीख बाय तारीख सारी हमारी रील शेड्यूल होती जाती हैं, चलती जाती है। 3 तारीख को रील नहीं पहुंची, 4 को 1 गई, 5 को ये फिर 7 रील गई हैं। ये क्या है? अब कल 6 तारीख है, ये भी अच्छा उन्होंने चेक कर लिया। अभी मुझे शेड्यूल करके रखना पड़ेगा ताकि कल परसों की शेड्यूल हो जाए। ये सारी जितनी भी रील्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं, इन रील्स को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। क्या लगती है? बहुत सारी मेहनत लगती है। अब मैं इन चीजों को देख रहा था, देखते देखते मुझे समझ आया कि क्यों ना कोई ऐसी युक्ति लगा के छोटी सी मेहनत करके बना ली जाए।
तो मैंने उसको इस्तेमाल किया और आज मेरे पास रील्स की कमी नहीं रहती। कितनी रील्स मेरे ड्रीम के हिसाब से मिलती हैं, वही यूज करता हूँ। जानना चाहते हैं कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें? सिखाऊंगा। आज पहले जहाँ है वहाँ पे चलते हैं। बशर्ते ध्यान क्या रखना है, हमें अपनी लाइफ में वही चीज़ें देखनी, वही चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमें आगे बढ़ा दे। यस, अजीत सर कह रहे यस, गुड। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के हिसाब से ही सारी चीज़ों को देखना है, नोट करना है। यूट्यूब हो, जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से करना। था 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहले अपने आप को सक्सेसफुल मान के चलो। दूसरा, जहां कमी लगती है उस पर सीखना शुरू करो। चौथा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। घोड़े के आसपास लगाया जाता ना वो कुछ, कि भाई फोकस तुम्हारा मंजिल पे है, वहीं पहुंचना, आसपास नहीं देखना है। और उस तरीके से अपना फोकस बनाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। चौथा पॉइंट है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब प्लेजर। रील देखने में मजा आता है भैया, उस मजे को छोड़ना पड़ेगा। टाइम फोड़ने में मजा आता है, छोड़ना पड़ेगा। प्लेजर जहां जहां से आपको मिलता है ना, वो प्लेजर खत्म करना है। कौन सा प्लेजर? जो आपके काम से आपको दूर करता है, यानी आपके समय को खाता है, उस प्लेजर को खत्म करना है अपने जीवन से। ऐसा नहीं कि सारे प्लेजर खत्म कर दो, फिर बचेगा क्या जीवन में? रखना है, लेकिन जो आपके समय को खराब करने वाले जो प्लेजर्स हैं, जैसे मान लिया दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाना, 2-2 घंटे तक लगे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी है उसका ये, फलाने का, धमाके का ये, वो है, हाँ वहां गए थे, ये हुआ था, ये करने में समय निकल जा रहा है, उसमें प्लेजर मिलता है। भाई मेरे 1-2 दोस्त ऐसे हैं, बोल दूं क्या? चलो बोल ही देता हूँ यार, मौका है। 1-2 दोस्त मेरे ऐसे हैं, पूरे दिन में अगर वो मुझसे एक बार बात ना कर लेना, उनका खाना पचता नहीं है। और बात करते क्या है, बस यही वाली, ठीक है, हो गया। पर एक बार बात करनी जरूरी है। मुझे उनके लिए स्पेशल समय निकालना पड़ता है भाई। यार मैंने क्या बोला, सेवा अंदर है हमारे भाई। वो उसको खुशी मिलती है मुझसे 10 मिनट बात करने में। उसके लिए 10 मिनट मैंने फिक्स कर रखे, भाई तू इतने बजे फोन करेगा मुझे। वो अंदर से स्ट्रॉन्ग वो बना के रखता है कि हाँ सुमित से बात करने का मौका मिलेगा मुझे। ऐसे दोस्त है, देना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसे दोस्त है, ऐसे लोग हैं जिनको एक दूसरे के साथ बुराई ना कर लेता तो मजा ही नहीं आता यार। एक बात को लेके पड़ोस में सबको बताने में लगे पड़े हैं। प्लेजर है, मजा आ रहा है। अगर ऐसे मजे आप ले रहे हो तो मैं कहूंगा अवॉइड कर दो, खत्म कर दो। इन मजों के लिए नहीं बने हैं आप इन मजों के लिए, ऐसे मजे लेने के लिए नहीं बने हैं। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। तो ऐसे प्लेजर्स को अपने जीवन से हटाओ। हाँ भाई, बैठते हैं, कब 2 घंटे निकल गए पता नहीं। भाई आजा, रोड तक घूम के आते हैं बस। वो रोड से घुमाते घुमाते कब दूसरे देश लेके चला गया, पूरी दूसरी दुनिया दिखा दी आपको, पता नहीं चलता। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बुलाता है, आजा नुक्कड़ तक चल रहे हैं, वो नुक्कड़ से पूरा शहर का घुमा लाता है, पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्लेजर से बाहर आओ। आपका रिलेशनशिप जो है हमारे सबके, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ती है तो करो। ऐसा नहीं करें कि बिल्कुल सब कुछ करोगे। अगर मैनेज कर सकते हो ना, एक शेड्यूल बना सकते हो ना, हमारा आपका मेल इतनी देर तक का है, इतनी देर ये करेंगे, तो उसको करो, सैक्रिफाइस करो। बहुत ज्यादा मिलना भी कई बार खतरा बन जाता है अगर वो सही तरीके का ना हो तो। फैमिली टाइम, हम फैमिली को टाइम देना, सभी लोग कहते हैं ज्यादा फैमिली को टाइम दो, मैं भी कहता हूँ दो, बशर्ते बहुत ही ज्यादा मत दो कि आप घर ही पड़े, हम काम ही करने नहीं जाएंगे भाई, हम तो यहीं सोएंगे, यहीं पड़े रहेंगे, हम कुछ करने नहीं जाएंगे, फैल गए। हम तो इतना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं। हाँ, मैं तो करता हूँ इस तरीके का। मेरा ये रूम है, अगल बगल में अगर मैं दिखाऊं, देखो इधर साइड में बच्चे सो रहे हैं, अपना वो कर रहा है, मैं बैठा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरा अधिक से अधिक जो समय है ना, मेरा इसी रूम में बीतता है, इसी कुर्सी में बीतता है। ये कुर्सी थोड़ी आरामदायक है, जब मुझे थोड़ा सा आलस महसूस होता है तो बगल में छोटी कुर्सी रखी है, इससे बैठ जाता हूँ। ये थोड़ी सी टाइट रहती है, स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा कल बाहर था, कल से गला दिक्कत कर रहा है,
चलेगा। कुल मिला के फैमिली टाइम भी हमें अगर कम करना पड़ सकता है करो, लेकिन कितना करना है कितना है वो आपको पता होना चाहिए, और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्लेजर से बाहर निकलना पड़ेगा, उन जैसे मजे लेने की जगह से बाहर निकलना पड़ेगा जो हमारे प्रोडक्टिविटी को घटाते हैं। ठीक है, आई थिंक चौथा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पांचवा पॉइंट इज फोकस 3D फार्मूला। फोकस 3D फार्मूला। D4 डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब कमिटेड। आपने कोई काम लिया है, कमिटमेंट किया है, तो कमिटमेंट ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ सुबह सुबह आए बोल दिया यस आज मैं ये कर डालूंगा, हाँ यस ये आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थोड़ी देर बाद गए इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, फेसबुक पे घूम रहे हैं, उससे बाहर निकले यार थोड़ा थक गया हूं, चलो कुछ बाहर घूम के आते, फिर कहीं और ही घूमने चले गए। डेडिकेशन कहाँ गया आपका? ध्यान रखना, सफल होना है ना तो डेडिकेशन के साथ में काम करना, कमिटेड रहना है। कमिटेड मैं हूं, मैंने बोला था ना 9 बजे मुकेश सर की मीटिंग थी, बट मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी कि मैं आज होस्टिंग करूं। अब होस्टिंग करते करते समय ऐसा आया कि मुझे नहीं पता था क्या करना है, तो मैं खुद शुरू हो गया कमिटेड। मैंने 1.5 घंटे का समय निकाल रखा है यहाँ पे बैठने का, तो 1.5 घंटे में यहाँ हूं कमिटेड। किसी कारण से कहीं पे भी कोई दिक्कत आती, सुमित तैयार बैठा आपके लिए कमिटेड। किसी का कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी, अगर मेरे पास कॉल आता है सर मुझे ये करना था, सुमित बैठा है कमिटेड। आज एक मैडम का कॉल आया था, वो बीएनबी रेंडियर करके कुछ प्रोग्राम है जहां पे काम करती हैं। वो बीएनबी रेंडियर जो रेंडियर है क्या मुझे नहीं पता, मतलब कुछ ऐसे था बीएनबी के ऊपर, वो ओपी बीएनबी पे काम करती हैं। ओपी बीएनबी में उन्होंने कहा कि सर मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, लगभग $150 का हमारा नुकसान हो गया। अरे बड़ा दुख हुआ मैम। फिर मैम अभी मेरे पास लगभग 40-50 ओपी बीएनबी डॉलर का 40-50 ओपी बीएनबी पड़ा है, मुझे डर है कहीं मेरा वो भी नुकसान ना हो जाए, प्लीज सर मुझे बीएनबी में कन्वर्ट करवा दो या यूएसडीटी बनवा दो मेरा। आप सोचो ओपी बीएनबी के किसी प्रोजेक्ट के अंदर वो काम कर रहे हैं और मेरे पास क्यों आ रहे हैं कि मेरा लॉस हो चुका है, जो है इसे बचवा दो। तो मेरा क्या मतलब यहाँ पे, वैसे तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी करता, मुझे जब उस सिस्टम के बारे में नहीं पता कैसे निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ भी डॉल लगेगा, तो मैं क्या बात करूंगा। मैंने कहा मैम आई एम सॉरी, कोई और मदद चाहिए मुझे बता देना। तो बोली सर अच्छा मुझे बाइनेंस सिखा दो। मैं कहा ठीक है कल टाइम निकाल लेना, बाइनेंस सीख लेना मुझसे। ये भी कमिटेड है ना, है ना। कोई मैडम किसी और सिस्टम की बात कर रही हैं और मैं उनके लिए तब भी तैयार बैठा हूं कि मुझे आता है, मैं सेवा कर रहा हूं, डेडिकेट हूं अपनी कामों पे कर रहा हूं। अच्छा कौन है वो मैडम? नहीं वो नहीं बताया जाएगा, ठीक है वो बताया नहीं जाएगा। चलो डिवोशन, बिलीव एंड लव, जो आपका काम है उस पे अटूट विश्वास करो और अटूट प्यार करो, दृढ़ इच्छा से प्यार करो। जब आपने मान लिया है मेटाब्लास्ट को अपना हमसफर, तो फिर उस पर शक किस चीज का भाई, किस चीज का शक? क्यों नहीं अटूट प्यार करते उससे, क्यों नहीं अटूट विश्वास करते, क्यों नहीं अटूट मेहनत करते उसके लिए? डिसिप्लिन यानी कंसिस्टेंसी। अब कमिटेड हैं, लव भी है, प्यार भी है, बिलीव है, अब कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, जो मैंने पहले अपने प्रिंसिपल से बताया था, भक्ति। लगातार लगातार लगातार, ये 3D याद रखना। सफलता के लिए डेडिकेट रहना, जिस काम को आप करने के लिए निकले हो उस पे बिलीव और लव करना, डिवोशन लेना, ठीक है, प्लस डिसिप्लिन बना के चलना।
लगातार, ऐसा नहीं। मैंने भी बफर दिखाया था, मुझे कल की वो नहीं दिख रही थी रील, अभी रात को सोने से पहले वहां पे 8-10 रील डल जाएंगी ताकि 2 दिन आगे तक चलती रहे। और ये कैलेंडर बना हुआ दिखाया, तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है। ऑलरेडी सारी चीजें बनती हुई आ रही, तभी बनती हुई जा रही। कल मैं था नहीं यहाँ पे और इस वजह से मैं देख नहीं पाया, और फिर भी आज भी मिल गया तो देखेंगे। तो ये 5वां फार्मूला है आपका फोकस 3D फार्मूला। 3D फार्मूले को पकड़ो और आगे बढ़ो। 6 नंबर सक्सेस का इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट में क्या आता है? प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस टू क्रिएट प्रूफ, प्रैक्टिस टू मास्टर। एक एक करके समझते हैं। इम्प्लीमेंट में क्या है? सबसे पहले आपने ध्यान दिया सर, सुमित सर जो समझा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे इस्तेमाल करें। अभी बफर दिखाया था, अपने रील का वो दिखाया था कैसे इकट्ठी करे, कैसे डालने हैं, और एक माइंड मैप चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब चीज समझ आ रहा है। मुझे ये करना है, अंदर से आ रहा है सर, मुझे भी ऐसा माइंड मैप खोलना है। बटन दबाऊं, खुल के बड़ा सा आ जाए, फिर छोटा कर दूं, फिर एक एक पॉइंट बताता चलूं। मन में आ रहा है, करूं। पहले क्या करोगे? प्रैक्टिस करो इसको समझने की, प्रैक्टिस करो इसे समझने की, ये आखिर है क्या और कैसे चलता है। जो आज काम आप कर रहे हो उस पे ज्यादा प्रैक्टिस लाओ, ज्यादा प्लान दिखाओ, ज्यादा होस्टिंग करो, ज्यादा लोगों से बात करो, कॉल करो, पोस्टिंग करो, मैसेज करो। जितना ज्यादा चीजें पे अपनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि सब कुछ काम आपको मिला है। आपको पोस्ट बनाना है, ग्रुप में शेयर करना है, स्टेटस पे लगाना है, लोगों से बात करना है, लोगों तक पहुंचाना है सिस्टम को, तभी आपकी नेटवर्क बढ़ेगा, तभी सब कुछ आपका बनने वाला है। ये सब कुछ करने की प्रैक्टिस डालो, थोड़ी थोड़ी करो। कौन कहते हैं एकदम से सारी चीज कर लो? थोड़ा करो, लेकिन करते जाओ, एक दिन मास्टर बन जाओगे। अगर आज मैं आपके सामने इतनी सारी बातें कर पाता हूं तो पहले दिन से तो नहीं सीख के आया था, धीरे धीरे प्रयास तो किया, प्रैक्टिस करते यहां तक पहुंचे, और आगे हो सकता कहां पहुंचे। जैसे भी आपने देखा था हमारे ड्रीम्स, जो आज अजीत सर ने बताया भी था कि अपने ड्रीम की तरफ भाग रहे हैं आप, तो हमें हमारे सपने बहुत बड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए वक्त लगेगा। तो आज खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे, आज तो चलेंगे ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, एक दिन वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना है सबको। तो प्रैक्टिस करो पहले अंडरस्टैंडिंग की, कि दुनिया में हो क्या रहा है, जो हमें मिला है वो होना कैसे, करना कैसे है। फिर प्रैक्टिस करो प्रूफ क्रिएट करने की। अभी आप लोगों से भी पूछूंगा क्या आपको मजा आ रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यस, मजा आ गया आज। क्या है ये? मेरा प्रूफ है, मेरा प्रूफ है। हो सकता है आपसे बोलूं कि आप वीडियो बना के दो, आप ना दो मुझे, बट आपने इतना कहते हैं मजा आ गया, और हमने उसी को रिकॉर्ड करके रख रखा है, हमने बना लिया, कर दिया। ये क्या है? प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है, तैयार हो रहा है। प्रैक्टिस टू मास्टर। अब उस पे मास्टर कैसे बन सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। पहले स्टूडेंट बन के प्रैक्टिस कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जब समझ आ गया तो उसको प्रूव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, फिर मास्टर बनो उसके। जब आप मास्टर बनोगे तभी बच्चे आएंगे और आपको गुरुजी कहेंगे। जब गुरुजी कहेंगे तो आपकी सफलता आपके पास होगी। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करने पे ध्यान दो। पहले समझो, फिर तैयार करो, क्रिएट करो, फिर मास्टर बन जाओ। ये सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो छठा फॉर्मूला भी आपको सफलता की तरफ ही लेके जाएगा। फॉर्मूला इज 7। अप्रोच क्लाइंट। अप्रोच क्लाइंट मतलब आप जिस बिजनेस में हो, ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा क्या चाहिए? अप्रोच।
जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे आप, उतना ही आगे बढ़ोगे। अप्रोचिंग का जो सिंपल फॉर्मूला है एक नए बिगिनर व्यक्ति के लिए, क्या है? पहले वो फैमिली से शुरुआत करें। अब बहुत लोग कहेंगे सर फैमिली वाले लोग सुनते ही नहीं है। 100% बहुत सही बात कही आपने। यही इसीलिए आपको शुरुआत वहां से करनी है। फैमिली वाले लोग सुनते नहीं है, इसीलिए आपको शुरुआत वहीं से करनी है। मैं थोड़ा सा अलग वे में बात करता हूं कई बार। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है और हमारी उससे बहस हो रही है, उस बहस में जो आप बनते हो ना, जो आप अंदर से निखरते हो ना, जो आपके पास वो कीज पता चलते हैं ना, वो कहीं और नहीं मिलेंगे। बाहर वाले को बताया को हाँ या ना में समझ आया, या तो यहाँ करेगा या ना करेगा। ना करेगा पीछे नहीं पड़ोगे, आप उसको सुधारने को तीसरे पे चले जाओगे। हाँ करेगा तो उसके साथ में आप लग जाओगे। उसको जैसे लगेगा कि आपके अंदर गड़बड़ है, वो निकल लेगा, वो कुछ कह नहीं पाएगा, निकल लेगा, या फिर आप पे और तरीके से आएगा। फैमिली का कोई व्यक्ति को समझाने की कोशिश करो तो वो आपसे किंतु परंतु बहुत वो सवाल करता है, वो उस तरीके की बातें करता है जो शायद आम इंसान नहीं करता, हर इंसान नहीं करता है। तो जो फैमिली के 2 4 6 लोगों को जब आप अप्रोच करते हो अपने सिस्टम के बारे में, तो आपके अंदर एक निखार पैदा होता है, क्योंकि वो आपको अच्छे बुरे की राय देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई होती है। वो आपको उस तरीके से समझाते हैं। वो जब बातें आप अपने अपलाइन के पास, अपने मेंटोर के पास लेके जाते हो, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आता है। आप गूगल करते हो, फेसबुक करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, चैट जीपीटी करते हो, वहां से निकाल के लाते हो आंसर। वो आपको कुछ सिखाता है, कुछ बनाता है। आपको फैमिली से निकलो, फ्रेंड तक जाओ। फ्रेंड तो उनके मतलब महाई लोग होते हैं, जिनको तो आप कुछ भी समझा लो, कुछ भी समझा लो भाई, उनके तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो क्या वहां से सीखने को मिलेगा? यस, वहां से भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो अब बात मतलब अर्थ का अनर्थ बनाते हैं। फ्रेंड लोग अर्थ का अनर्थ बनाते हैं, तो वहां से तो और ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। इससे करते करते अपने लोकल का एरिया पकड़ो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो। जब इन तीनों जगह पे अपनी अप्रोचिंग कर लोगे, तब जाके आपको ग्लोबल मिलेगा काम करने का। अब आप दुनिया के किसी कोने में काम कर सकते हो, अगर आपने इन तीनों जगहों पे काम करके देख लिया, फैमिली में, फ्रेंड में और लोकल में। क्योंकि जो लोकल का आपका एरिया है ना, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। हरियाणा साइड के जो लोग हैं, के कहवे है, मतलब एक उनकी भाषा ऐसी होती है जिससे लड़ाई लड़ रहे हो। कुछ थोड़ा आगे पहुंच जाओ, बनारस साइड पहुंच जाओ, तो वहां की अलग ही भाषा, क्या प्यार आता है। लखनऊ के पास पहुंचो, क्या अंदर से झलकता है। और वही चीज थोड़ा सा हमारे इधर आ जाओ, गाजियाबाद साइड में, एक अलग लेवल की बातें होती हैं। तो जो जिस लोकेलिटी का है, उस तक पहुंचते पहुंचते जब इन तीनों जगहों पे सही से मास्टरी हासिल कर लेगा ना, कैसे इनको मनाना है, फिर पूरा ग्लोबल उसका है, पूरी दुनिया आपकी है। तो शुरुआत फैमिली से, फ्रेंड तक, लोकल से ग्लोबल तक, ये अप्रोचिंग सिस्टम होना चाहिए। बशर्ते हमें कुछ अलग ही सिखाया बताया जाता है। अब यहाँ पे ये मैं सोच रहा हूँ सोशल मीडिया की बात क्यों नहीं हो रही, वो अलग टॉपिक आएगा, जब आएगा तब मिलेगा। अभी जो मिल रहा है इसको देखो सही से, ये अप्रोच करने का तरीका अपना लो। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड, लोकल, फिर ग्लोबल, पूरी दुनिया। और इतने में सब कुछ है। कैसे करोगे, क्या करोगे? स्टार्ट को पहले 2 नंबर पे लिखा है, स्टार्ट लर्निंग। सीखना शुरू करो, कैसे अप्रोच करना है, कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बनाना है, आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। सफलता का 8वां मंत्र आपका, गिव फर्स्ट आस्क लेटर। मतलब जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करने के लिए अप्रोचिंग जो पावर थी ना, आपको वो लगानी पड़ेगी। वो जो अप्रोचिंग जो पावर है, वो आपके कब सफल होगी? जब आप अपनी स्किल एजुकेशन शो करोगे, दिखाओगे, बताओगे कि मैं इतने दिन से सिस्टम के साथ में हूं, इस सिस्टम में यही चीजें सिखाई गई हैं, ये चीजें मैंने अपनाई, इस तरीके की मैंने स्किल्स डेवलप की, मुझे पोस्टर अच्छे बनाने आते हैं, मुझे बात करनी अच्छी आती है, मुझे होस्टिंग करनी अच्छी आती है।
मुझे प्लान अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, वो शो करोगे, दिखाओगे, एजुकेशन जो आपने ली है इस जगह पे आने के बाद में जब दोगे, तब आपकी अप्रोचिंग पावर बढ़ जाएगी और वो सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो बेनिफिट, यहाँ पे आके आपको बेनिफिट क्या हो रहे हैं वो शो करो, दिखाओ क्या फायदे हो रहे हैं, आप अंदर से कैसे निखर रहे हो, आपकी वृद्धि कैसे हो रही है, आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, समझो, दिखाओ, लोगों को बताओ बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, दुनिया क्यों आपके साथ जुड़ना चाहे, दुनिया क्यों जुड़ना चाहे आपके साथ, जरा लिखो चैट बॉक्स में। दुनिया को चाहिए लाभ, दुनिया को चाहिए फायदा, दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठी है, उनको क्या चाहिए, फायदा। आप क्या फायदा दिला सकते हो, आपने क्या फायदा लिया है, शो करो, दिखाओ, क्या फायदा दिला सकते हो, बताओ, शो रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, कितने लोग करोड़पति बने, कितने लोगों के पास कितना कॉइन पड़ा है, कितने लोगों का कॉइन बढ़ रहा है, आपके पास रिजल्ट होने जरूरी है। Nobody join without education। जब तक आपके पास ये एजुकेशन नहीं होगी कि आपका सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या तरीके हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिजल्ट क्या हैं, तब तक कोई क्यों ज्वाइन करेगा भाई, सोचो, कोई क्यों ज्वाइन करेगा। फिर हम कहते नहीं सर हमने मेहनत तो खूब की, प्रयास तो खूब कर रहे हैं। अरे भाई क्या प्रयास कर रहे हो, बोलने वाले लोग इस सब पता क्या बड़ी बातें बोल जाते हैं, सुन के कई बार शर्म आ जाती है लोगों को। और ऐसे ऐसे लीडर पड़े हैं हमारी इंडस्ट्री में, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कई बार मन करता है यार ये कैसे बोल सकता है ऐसे। फिर क्या कर मरता क्या ना करता, नहीं सीखा था तो सुन लेते हैं। यहाँ तो पोलाइटली सारी चीजें समझाई जाती हैं, प्यार से बताई जाती हैं, फिर भी लोगों को बुरा लगता है। भाई जब तक इन चीजों को आपके पास नहीं रखोगे, पहले आप देना नहीं सीखोगे, कैसे आपको मिलेगा भाई। एजुकेशन, बेनिफिट, रिजल्ट सब चीजें दिखाओ, दो सामने वाले को, ऑटोमेटिक आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी सफलता आपके लिए रेडी हो जाएगी। गाइस समय भी अच्छे से भाग रहा है, वाह मैं इतना लंबा बोल गया, 10:21 हो गया है। 9th पॉइंट, पीपल डू नॉट ज्वाइन यू। कोई आदमी आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है। क्या मतलब है, कब तक, कब तक, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं देते हो, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते हो, तब तक आपके साथ में कोई क्यों ज्वाइन करे, कोई क्यों ज्वाइन करे आपसे, क्यों कोई ज्वाइन हो आपके साथ, क्यों अटैच हो कोई आपके साथ। जब आप उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते, क्यों कोई ज्वाइन हो आपके साथ। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है। अभी बताया, एग्जांपल दिया, कोई अदर सिस्टम की मैडम थी, वो सिस्टम में है हमारे भी, बट क्या कर रही है भगवान जाने, और कहीं और का पैसा फंसा हुआ हमारे पास आ रही है। सोचो क्यों आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है सुमित सर बैठे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सुमित सर तो भोले हैं, बना लेते हैं उनको, आ रहे हैं। अच्छा फिर भी मैं उसको बुरा नहीं मानता, गलत नहीं करता, सही है। बशर्ते जब मुझे ऐसा मौका मिलता तो समझाता बहुत अच्छे से हूँ, मैंने बहुत कुछ समझाया, तब जाके कल बाइनेंस पे आने की बात करने के लिए और कान पकड़ने की बात करी है कि हम आगे से कहीं नहीं जाएंगे। अब ये हमारे लिए करी थी, अपने लिए करी थी, कब तक निभाएंगे वो जाने, उनका काम है। बशर्ते आए तो सही, उनको लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब किसके साथ ज्वाइन है वो भी नहीं पता मुझे, अपने सिस्टम में कहाँ ज्वाइन है वो भी नहीं पता मुझे, कहीं भी होंगे। लेकिन दोबारा देखो अगर मौका लगेगा तो भाई जिसके साथ थी वो तो ध्यान दे नहीं रहा है, और
और दूसरा कोई प्रोग्राम हमारे पास आ रहा है तो वो कहाँ जाएंगी, फिर वो ऑटोमेटिक मेरे पास आएंगे ज्वाइन होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्वर बन रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। अब मैं लूँ ना लूँ वो बात का मैटर है, अपने साथ रखूँ ना रखूँ बात का मैटर है, बस सत्य मेरे पास चांसेस तो है ना, चांसेस तो है ना। आंसर इज यस। प्रेजेंट योरसेल्फ एज ऑन, आप ही हो, आप ही हो वो पर्सन जो उनके लिए हो। उनको दिखाओ कि मैं हूं उस लायक, मैं ही हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, बता सकता हूं, मैं समझा सकता हूं। आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इनसे बाहर आपको निकाल सकता हूं, मैं ही हूं वो व्यक्ति। वो एहसास कराओ उनको, दिखाओ, समझाओ उनको, ऑटोमेटिक लोग आने शुरू होंगे। आई थिंक 9 पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं, तो 10वां पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। यू वांट आस्क फॉर इट, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो 10वें लेवल पे आने के बाद, क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, या अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कैसे करोगे अपने आप को इम्प्रूव? बताओ कैसे करोगे इम्प्रूव? स्टॉप प्लेइंग अबाउट योर सेल्फ, झूठ बोलना बंद करो, वो भी अपने आप से। झूठ बोलना बंद करो, वो भी अपने आप से। हम सब कुछ करेंगे, हमें सब कुछ आता है। इस दुनिया में हमसे बढ़ के कोई नहीं ज्ञानी है, मुझे सब पता है। मेरे बाल ऐसे धूप पे सफेद नहीं हुए हैं, मैंने सबके धक्के धोखे खाए हैं, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ किया है। अब कुछ नहीं है, अब तो बस सब खत्म हो गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से सारी बातें? क्यों अपने बिलीव में ये पैटर्न्स डाल रहे हो? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो होना बाकी है। वो ताकत आपके अंदर, उसको पहचानो। कैसे करोगे? जानो, पूछो अपने आप से। यू वांट आस्क फॉर इट, पूछो अपने आप से। हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? क्या ये सेशंस को अटेंड करना जरूरी है? क्या इन सेशंस के नोट्स बनाने जरूरी है? क्या इन सेशंस को इंप्लीमेंट करना जरूरी है? यदि सब कुछ जरूरी है तो कैसे करना है? यार बता तो रहे हैं, नोट बनाओ, इंप्लीमेंट करो, बस क्या है, हो जाएगा। बंद करो झूठ बोलना, और वो भी अपने आप से। अरे दुनिया से बोल रहे तो ठीक है, अपने आप से भी झूठ। क्या मकसद है जिंदगी का? कब तक बोलते रहोगे झूठ? मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर वो आग है। कहां है वो आग? कहां है वो आग? क्यों नहीं तैयार होते हो अपने आप को सिखाने के लिए? क्यों रेडी नहीं होते हो? एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, उसको एक्सेप्ट करो। क्या करोगे? एक्सेप्ट करो। अगर नहीं मानने को तैयार हो तो गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। अगर आप अभी इस चीज को नहीं मान रहे हो, अपने आप से पूछ नहीं रहे हो, तैयार नहीं हो रहे हो, तो अपने आप से क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो।
और जब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, जब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई ऊपर से छप्पड़ फाड़ के आने वाला नहीं है। ध्यान रखना। अरे जब अपने आप से सच्चाई से बात नहीं कर सकते तो किससे करोगे? किससे करोगे? मैं बैठा हूं, ऑनेस्टी बोलता हूं आपसे, यही मेरा घर, यही मेरा बिस्तर, मतलब बिस्तर, और यही मेरा ऑफिस। 24 घंटे और सबसे ज्यादा समय मेरा यही बीतता है। हाँ, जब घर से बाहर होता हूँ, नवीन सर से मिलने जाता हूँ या किसी काम से निकलता हूँ, उतनी देर बाहर होता हूँ, बाकी मेरा समय सारा यही बीतता है। और तभी मैं ये इस तरीके से आपके सामने बात कर पाता हूँ, इसे समझा पाता हूँ, दिखा पाता हूँ या ला पाता हूँ। इस सब मैंने अपने आप से बहुत सारे सवाल करे हैं, बहुत सारी खिचड़ी पकाई है, भेलपूरी बनाई है, फिर उसको तैयार करके बढ़िया तरीके से रेडी करके आपके सामने लाता भी हूँ, परोसता भी हूँ, सेवा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कहाँ से करता हूँ? सच्चाई के साथ बोलो, यही रहता हूँ मैं। नवीन सर, राहुल सर आके देख के जा चुके हैं, बैठ चुके हैं यहाँ पे साथ में, सब चीज समझे हुए हैं। और भी कई लोग जो आसपास में हैं, अगर मिलना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। सो आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ में काफ़ी चीज़ें शेयर करी, 10 तरीके बताए, और सभी लोगों ने, आप लोगों ने इसे नोट भी किया होगा अच्छे तरीके से। सब चीज़ नोट कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, तो इसका फ़ायदा आप खुद उठाइए और आगे भी उठाते रहेंगे।